तो लास्ट देखो हम लोगों ने लास्ट दिन डिवेंचर का जो टॉपिक कवर किया था वो था अगर कंपनी खुद ही अपने डिवेंचर को एज ए इन्वेस्टमेंट परचेज कर रही है तो क्या होगा। तो उस पर हम लोगों ने सिर्फ जर्नल एंट्री किया था, लेकिन आज इसमें हम लोग लेजर करेंगे। ठीक है, और लेजर में कौन कौन सा अकाउंट जो मतलब मैंडेटरी अकाउंट होता है वो ओपन करेंगे और किस तरह से उसे पोस्ट करना है वो भी देखेंगे। और जब कंपनी खुद का डिवेंचर एज ए इन्वेस्टमेंट खरीदती है तो कभी वो एक्स इंटरेस्ट के साथ खरीदती है, कभी कम इंटरेस्ट के साथ। तो कम इंटरेस्ट होने से हमें इंटरेस्ट माइनस करना पड़ता है, बिकॉज वो इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है कम इंटरेस्ट का मतलब, और एक्स इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट जो एक्सक्लूडेड होता है। लेकिन इंटरेस्ट दे के ही खरीदना पड़ेगा। अगर डेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कुछ और है और कंपनी जब परचेज कर रही है वो टाइम जब कुछ और है, तो फिर जिससे खरीद रहे हैं उसे हम लोग को इंटरेस्ट दे के ही खरीदना पड़ेगा। तो ये सब हम लोगों ने कवर किया था। आज हम लोग इस पे आगे करेंगे, इसका जो भी लेजर पोस्टिंग है वो करेंगे, और उसके साथ हम लोग कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर पढ़ेंगे और सिंकिंग फंड पढ़ेंगे, जिसमें क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव है। अच्छा, तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 9 तक हम लोगों का हो गया था। फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तुम लोग भी चाहो तो ट्राई करो, क्योंकि हो जाएगा इसीलिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें बस हम लोग को करना क्या है, लेजर पोस्ट करना है। बाकी क्वेश्चन उसी तरह से करना है जैसे हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था। अब देखो क्या बोला है। सेम सेनकॉम लिमिटेड इशूड 1,50,000 रुपीज दे दिया, रुपीज 1,50,000 5% डिवेंचर ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली on 31st March and 30th September. The company has power to purchase debenture in the open market for cancellation thereof. अब कंपनी के पास ये पावर है कि वो ओपन मार्केट से चाहे तो खुद अपना खुद खुद का डिवेंचर खुद ही परचेज कर सकती है, और उसके बाद चाहे तो उसे अपने हिसाब से कैंसिल भी कर सकती है। द फॉलोइंग परचेसेस वेर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st December 1998 एंड द कैंसिलेशन वाज मेड ऑन द फॉलोइंग 31st March। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो परचेस किया गया है, नीचे जो दिया हुआ है 1 मार्च 25,000 नॉमिनल वैल्यू परचेस फॉर 24,725, यानी जो नॉमिनल वैल्यू जिसका फेस वैल्यू 25,000 है वो डिवेंचर परचेस किया गया है 24,725, और ये जो वैल्यू है ये एक्स इंटरेस्ट बता रहा है। तो उन लोग को करना क्या है, देखो अच्छा उसके बाद और भी कुछ परचेस हुआ है। 1 सितंबर 2020 नॉमिनल वैल्यू परचेस हुआ है फॉर 20,125 कम इंटरेस्ट। हम लोग को क्या क्या ड्रॉ करना है, डिवेंचर अकाउंट, ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, ये 3 अकाउंट ओपन करना है, और इग्नोर टैक्सेशन एंड मेक कैलकुलेशन टू द नियरेस्ट रूपी। ठीक है, तो मतलब पॉइंट आएगा तो उसे हम लोगों को नियरेस्ट रूपी में कन्वर्ट करना है। पहले हम लोग इसे प्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि क्या होगा हमारा। 1,50,000 5% on which interest is payable half yearly on 31st March 30th September. The company has power to purchase in the open market for cancellation. The following purchases were made at the end of 31st December 1998. तो 31st December 1998 बोल रहा है, तो ये ईयर एंड है तो ऑब्वियसली ओपनिंग होगा 1 Jan 1998, और क्लोज जो हो रहा है वो हो रहा है, सपोज यहाँ पर कर देते हैं 31st December 1998। अब कंपनी ने इशू किया कब है ये तो नहीं बताया, तो ये स्टार्टिंग में ही मान लेते इशू किया 1,50,000 5% रुपीज है। 1,50,000 5% विच इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली। और यहाँ पर देखो परचेज जो हुआ है, एक हुआ है 1 मार्च को, एक परचेज हुआ है 1 मार्च को। तो 1 मार्च 98 में परचेज
25,000 जिसका फेस वैल्यू है 25,000 और 24,725 ये है फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू और 24,725 एक्स इंटरेस्ट ये परचेस किया गया। उसके बाद और एक परचेस है, ये है 1 सितंबर 2000, ये 1 सितंबर है तो 1 सितंबर 98 20,000 वाला 20,000 फेस वैल्यू और इसका परचेस किया गया है 20,125 जो कि कम इंटरेस्ट है, मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। और उसके बाद कब कैंसिल हुआ है ये ऊपर लिखा हुआ, दियर रिक्वेस्टेड टू ड्रॉप, ये सारा अकाउंट है। कैंसिल कब किया इन लोगों ने, कैंसिल हुआ है 31 मार्च को एंड द कैंसिलेशन वाज मेड ऑन द फॉलोइंग 31 मार्च। तो दिसंबर के बाद जब 31 मार्च आएगा तो ये पूरा 1 ईयर यहाँ पर दिखा देते हैं। 31 मार्च सपोज ये है तो 31 मार्च को कैंसिल हो गया है। और इंटरेस्ट का डेट लगाते हैं, इंटरेस्ट जो मिलता है वो हाफ ईयरली मिलता है और एक बार मिलेगा 31 मार्च और एक बार 30 सितंबर। तो 30 सितंबर तो यहाँ पर आ जाएगा, ये एक इंटरेस्ट का डेट हो गया और 31 मार्च तो यहाँ पर आ जाएगा, ये एक इंटरेस्ट का डेट हो गया। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को इसके ऊपर जो लेजर पोस्टिंग करना है और लेजर किस किस का ओपन करना है वो बता दिया, डिवेंचर, ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट और डिवेंचर इंटरेस्ट। तो फर्स्ट डिवेंचर डिवेंचर इंटरेस्ट और ओन 5% ओन डिवेंचर, क्या नाम है, ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट एक्ट, ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट एक्ट। अच्छा, अब देखो हम लोग को क्या करना है, हम लोग एकदम जैसे यहाँ पर किया है उसी तरह से सोचेंगे। सबसे पहले तो 1198 में हमारे पास डिवेंचर है 1,50,000 का और ये डिवेंचर का इंटरेस्ट कितना है 5%। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कितना परसेंट वाला अकाउंट बन रहा है, 5% डिवेंचर अकाउंट। और जो डिवेंचर है तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि इशू तो नहीं बताया, बोल रहे कि इतना है, ठीक है। तो इसका हम लोग लिखेंगे एंट्री बाई बैलेंस बीडी, 1,50,000 का हमारे पास डिवेंचर है, ठीक है। और इसके बाद क्या हो रहा है, देखो इसके बाद 1 मार्च 1998 को 1 मार्च 1998 को डिवेंचर परचेस किया है कंपनी ने, लेकिन ये एज ए इन्वेस्टमेंट परचेस किया है। यहाँ पर क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से, देखो क्या बोला है कि कंपनी अपना डिवेंचर खुद परचेस कर सकता है, ये पावर है ओपन मार्केट से, और कैंसिल कर सकता है। तो ये देखो परचेस किया है कैंसिल करने के लिए, 1 मार्च को परचेस किया, यानी अपना डिवेंचर खुद परचेस किया है। तो इसका एंट्री क्या होता है, ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट खरीदने का एंट्री होता है, क्योंकि ये एज ए इन्वेस्टमेंट खरीद रहा है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होता है। और टू क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का नाम लिखना पड़ता है 5% ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर देखो जैसे हम लोगों ने जर्नल एंट्री सीखा था, लेकिन यहाँ पर हमारा कुछ कॉलम हो जाएगा, ठीक है। कुछ कॉलम, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जब भी ओपन होता है कुछ कॉलम मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पर नंबर या फिर फेस वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, इंटरेस्ट
और अमाउंट, फिर नंबर, इंटरेस्ट, अमाउंट। चाहो तो फेस वैल्यू भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग देखो ये जो ड्रॉ देख के जिस तरह से करते हैं, 1 मार्च 1998 को परचेज हुआ है, तो 1 मार्च 1998 को जब परचेज हुआ है तो एंट्री क्या हो जाएगा, 1 मार्च को हो जाएगा टू बैंक। ठीक है, कितना सारा परचेज हुआ है, नंबर बताओ कितना सारा, 25,000 फेस वैल्यू है, तो नंबर कितना हो जाएगा, 25,000 अगर फेस वैल्यू है तो नंबर कितना हो जाएगा, 250 नंबर हो जाएगा 250। 25,000 डिवाइडेड बाई 100 कर लो तो पता चल जाएगा। और अगर नहीं चाहते हो तो फिर इसमें नंबर की जगह यहाँ पर तुम लोग फेस वैल्यू लिखोगे तो डायरेक्ट 25,000 लिख सकते हो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कितने से परचेज हुआ है, 24,725। तो परचेज हुआ है 24,725 से, जो कि एक्स इंटरेस्ट लिखा हुआ था, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया। लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जिससे परचेज किया गया है, ठीक है, इसके पहले जो होल्डर था उसको तो इंटरेस्ट देके खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसे तो इंटरेस्ट 2 ही बार मिलता है। ठीक है, तो ये कितने दिन होल्ड करके रखा था, इसके पहले कब इंटरेस्ट मिला था, वो पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि मार्च और सितंबर में मिलता है तो जैन के आगे क्या आ जाएगा, सितंबर ही आया होगा। ठीक है, तो लास्ट जो है वो सितंबर में मिला होगा। उसके बाद इस ईयर का होल्डिंग देखो, ये कितने दिन तक होल्ड कर रहा है, उस हिसाब से हम लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा। तो बताओ, मतलब इंटरेस्ट पे करके खरीदना पड़ेगा, तो बताओ कितना इंटरेस्ट होगा, 521 5 मंथ्स का, 5 मंथ्स का होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब। ठीक है, ये देखो ये पूरा पीरियड 5 मंथ्स। क्यों, क्योंकि हमें देखना है कि लास्ट कब इंटरेस्ट मिला था, जिस होल्डर से कंपनी ने खरीदा उसको लास्ट इंटरेस्ट मिला था 30 सितंबर को। अगर वो कंपनी को नहीं सेल करता तो फिर उसे मार्च में मिलता, फिर सितंबर में मिलता, फिर मार्च में मिलता, इस तरह से। लेकिन उसने कंपनी को सेल कर दिया, तो वो कोई मतलब बेवकूफ आदमी तो है नहीं कि वो पूरा 5 मंथ्स तक होल्ड करके रखा था। वो अगर और 1 महीना होल्ड करता तो उसे इंटरेस्ट तो मिल ही जाता। तो कंपनी जब उससे खरीद रहा है, मतलब वो जब सेल कर दे रहा है कंपनी को, तभी तो कंपनी परचेज कर पा रही है। तो कंपनी को उसे 5 मंथ्स के होल्डिंग का इंटरेस्ट पे करके तभी मिलेगा, जो चीज मैंने लास्ट दिन बताया था। तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कंपनी उसे दे के ये परचेज करेगी। ठीक है, तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो इसके लिए हम लोग देखो वर्किंग नोट बना लेते हैं पहले क्वेश्चन में, उसके बाद तुम लोग चाहो तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हो। वर्किंग नोट बना लेते हैं 1 मार्च का। तो ये देखो 250 इंटू 100, क्योंकि फेस वैल्यू पे मिलता है, इंटू इसका परसेंटेज है 5% इंटू 5/12। तो देख लो हो जाता है 521। फर्स्ट जो आंसर आया तो ये हो जाएगा 521। तो ये हो गया 521 इंटरेस्ट देके कंपनी ने परचेस कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, जो भी हम लोग का ट्रांजैक्शन था कर लिया। उसके अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो रहा है। इसके बाद यहाँ के बाद हम लोग जब ऐसे ऐसे चल रहा है तो ट्रांजैक्शन दिख रहा है कि अब क्या ड्यू होने वाला है, अब इंटरेस्ट ड्यू होने वाला है। तो तुम लोग ऐसे सोचो कि कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा डिवेंचर होल्डर को, जिसमें आउटर भी डिवेंचर होल्डर है, कंपनी खुद भी अपने डिवेंचर का डिवेंचर होल्डर है। तो फिर कंपनी जब डिवेंचर होल्डर लोगों को इंटरेस्ट पे करेगा तो सारे डिवेंचर होल्डर को पे करेगा, इंक्लूडिंग मतलब खुद को। ठीक है, इंक्लूडिंग कंपनी को भी वो खुद ही डिवेंचर पे करेगा। लेकिन उसके बाद उससे हम लोग रिवर्स एंट्री कर देंगे कि कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट पे क्या कर रही है, इंटरेस्ट कमा रही है। तो पहले कंपनी क्या करेगा, कंपनी पहले अपने सारे डिवेंचर होल्डर को इंक्लूडिंग खुद को वो इंटरेस्ट पे करेगा। और कंपनी का टोटल डिवेंचर कितना है, नंबर ऑफ डिवेंचर बताओ। यहाँ पर ये इस जगह पे कंपनी का टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर क्या है,
क्या नंबर ऑफ डिवेंचर में कोई चेंजेस हुआ है? नहीं हुआ है, सिर्फ होल्डर का मतलब होल्डर ट्रांसफर हो गया, कोई आउटसाइडर होल्डर था, अभी कंपनी खुद होल्डर है, लेकिन इससे नंबर ऑफ डिवेंचर में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर फेस वैल्यू ही बता दो, कुछ भी बता दो चलेगा। 25,000 पे। 25,000 पे क्यों मिलेगा? वही तो हम समझा रहे हैं, टोटल कितना है, टोटल डिवेंचर तो 1.5 लाख है, 1.5 लाख पे मिलेगा। 25,000 थोड़ी ना कैंसिल हो रहा है या फिर कुछ, 25,000 कंपनी ने परचेस कर लिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नंबर ऑफ डिवेंचर कम हो जाएगा। जो मैंने बैलेंस शीट के साथ समझाया भी था, यहाँ पर पहले 100 डिवेंचर होल्डर थे, इसमें से कंपनी ने 20 डिवेंचर ले लिया है, तो यहाँ कुछ फर्क नहीं होने वाला। ये कंपनी ने अपना डिवेंचर में इन्वेस्ट किया है, लेकिन नंबर ऑफ डिवेंचर 100 ही रहेगा। जब तक वो कैंसिल नहीं होता है, नंबर में कोई भी फर्क नहीं आने वाला। तो फिर पूरा जितना डिवेंचर है सारे पे ही इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 1,50,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरेस्ट पेमेंट का डेट आता है 31 मार्च और एंट्री होता है डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब कितने पे मिलेगा? पूरे 1.5 लाख, 150 यानी 1.5 लाख पे, ठीक है, इनटू जितना परसेंट है 5% इंटू 6/12। क्यों 6/12? देखो ड्रॉ देखो, 6/12 भी तो होगा ना यहाँ। ये देखो लास्ट कब मिला था? सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जब डेट टू डेट होता है वो 6 मंथ्स ही हो जाएगा। तो ये देखो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो कितना हो रहा है, देखो 3750। 3750 ये कंपनी टोटल डिवेंचर होल्डर को पे करेगी, लेकिन इसमें से कुछ है जो कंपनी का क्रेडिट होगा। ये तो इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत है जो क्रेडिट होगा जो कंपनी को रिसीव हो रहा है, क्योंकि कंपनी खुद भी अपने डिवेंचर का होल्डर है, ठीक है। तो जो कंपनी को रिसीव होगा वो इधर आ जाएगा 31 मार्च को बाय बैंक बोल के, और रिसीव कितने सारे पे होगा? जितना उसने परचेस किया है 250 पे, रिसीव उतने सारे पे होगा जितना उसने परचेस किया है। अब हम देखो यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, इंटरेस्ट वर्किंग नोट की जगह यहाँ लिख के दिखाते हैं। तो 250 इंटू 100 इतना इनने परचेस किया है, इंटू 5% इंटू कितने दिन का मिलेगा बताओ? 6/12 भी मिलेगा ना अभी। हाँ, अभी तो वही समझाए कि कंपनी जब खरीद रहा है तो उसको 5 मंथ्स का दे रहा है, और कंपनी यहाँ पर जब इंटरेस्ट मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो होल्डर कौन है? इस 25,000 डिवेंचर का होल्डर है कंपनी। कंपनी को 6 मंथ्स का मिल गया इंटरेस्ट, लेकिन कंपनी ने तो जब खरीदा था उसे 5 मंथ्स का दे के ही खरीदा था ना, तो नॉर्मली 1 मंथ्स का ही उसे रिसीव होगा। ये एडजस्ट हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर जब कंपनी को मिलेगा तो फिर 6 मंथ्स के लिए ही मिलेगा। तो देखो 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लो। 625 इंटरेस्ट हो जा रहा है 625, ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब फिर से एक बार समझा देते क्लियरली। देखो कंपनी का टोटल डिवेंचर था 1,50,000 का, कंपनी ने खुद का डिवेंचर परचेस किया, तो इससे नंबर ऑफ होल्डिंग पे कोई फर्क नहीं है। जब इंटरेस्ट का ड्यू डेट आएगा तो सबको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग कंपनी खुद को भी इंटरेस्ट दे रही है। 3750 बैंक दिखा रही है आउटफ्लो हो रहा है एज ए इंटरेस्ट, लेकिन उसमें से क्योंकि कंपनी खुद डिवेंचर होल्डर है, क्योंकि डिवेंचर होल्डर को तो इंटरेस्ट मिलता है, कंपनी खुद डिवेंचर होल्डर है, इसलिए कंपनी को अपने होल्डिंग के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो बाय बैंक करके क्रेडिट हो गया, मतलब पैसा मिल गया 625। अब देखो आगे, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ रहे फिर से कंपनी ने परचेस किया है 1998 में, फिर कंपनी ने परचेस किया है, तो परचेस करने से फिर यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा। 19 कंपनी ने परचेस किया है, और परचेस करने से पैसा चला जाएगा टू बैंक, और कितने का परचेस किया है? 20,000 फेस वैल्यू है, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 100 कर दो तो नंबर ऑफ डिवेंचर पता चल जाएगा 200। अब यहाँ पर कम इंटरेस्ट बता दिया है तो ये वैल्यू लिख नहीं सकते हो,
20125 नहीं लिख सकते बिकॉज इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, ये सब हम लोगों ने पहले किया है, तो इंटरेस्ट एक्सक्लूड करके लिखेंगे। जैसे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया बिकॉज इसमें इंटरेस्ट है नहीं, तो इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करेंगे, जो तो ऐसे भी करना पड़ता है लेकिन माइनस करके लिखेंगे। तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना होगा, और हम तुम लोग को हेल्प कर रहे हैं। देखो इंटरेस्ट कैसे सोचना है तुम लोग को, हम सोचने का तरीका 417 लास्ट कब मिला था? 31 मार्च को मिला था। उसके बाद देखो यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक का टाइम ड्यूरेशन देखो 31 मार्च, और ये 1 सितंबर तक का टाइम ड्यूरेशन देखो कितना होता है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितना हो रहा है? 5 मंथ्स, क्योंकि 1 सितंबर को मिल रहा है, 5 मंथ्स हाँ, हो रहा है। तो 5 मंथ्स, मार्च खत्म हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, क्योंकि 1 सितंबर है, तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट दे के कंपनी को खरीदना पड़ रहा है। 5 मंथ्स का इंटरेस्ट दे के कंपनी को खरीदना पड़ रहा है, तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये देखो 200 इंटू 100 इंटू 5% इंटू 5/12। अब देखो कैलकुलेशन, 20,000 इंटू 5% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, तो 416.6 ऐसे आ रहा है। क्योंकि हम लोग को राउंड करना है तो फिर हम लोग 417 लिखेंगे, क्योंकि 0.6 ज्यादा होता है। 417। अब इंटरेस्ट पता चल गया। अब कम इंटरेस्ट वैल्यू से इंटरेस्ट को माइनस करके लिखो, दैट इज 20125। 20125 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, जो ड्रॉ तुम लोग मेरे साथ जरूर करो ताकि कोई दिक्कत ना हो। 20125 कम इंटरेस्ट, ठीक है। 20125 से 417 माइनस कर दो, तो हम लोग को मिल जाएगा वैल्यू जो आ रहा है 708। हाँ 708, 19708 हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद फिर से इंटरेस्ट का ड्यू डेट आ गया, दैट इज 30 सितंबर। फिर 30 सितंबर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फिर से यहाँ पर लिखेंगे 30 सितंबर इंटरेस्ट पे करेंगे टू बैंक। क्या कोई भी नंबर ऑफ डिवेंचर में फर्क है? नहीं है, क्योंकि होल्डर का जो है ओनर चेंज हो रहा है, होल्डर चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी उतना सारा ही है। क्वांटिटी में कोई भी फर्क नहीं है, बस कंपनी अपना डिवेंचर को खरीद रहा है मार्केट से, ठीक है। कैंसिल तो अभी तक नहीं किया है कि क्वांटिटी में चेंज होगा। तो बता सकते हो इंटरेस्ट कितना होगा? फिर से तो वही 6 मंथ्स का ही होगा, और नंबर ऑफ डिवेंचर भी इतना ही रहेगा, तो एज इट इज होगा। फिर 1,50,000 इंटरेस्ट ही मिलेगा 1,50,000 पे, क्योंकि कुछ भी तो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, लोन उतने का ही है, ठीक है, लोन उतने का ही है। तो 3750 30 सितंबर को हो गया। लेकिन अब ये जो 1,50,000 पे कंपनी ने इंटरेस्ट दिया है, इसमें से कुछ इंटरेस्ट जो है कंपनी को क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी खुद ही ओनर है, ठीक है। तो फिर खुद ओनर है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 30 सितंबर को कंपनी को फिर से बाय बैंक बोल के हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि कितना कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कैलकुलेट करो कितना इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी को, वो इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो तुम लोग कोशिश करो कैलकुलेट करने का, और कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना इंटरेस्ट मिलेगा। थोड़ा सोचो, ठीक है, फट से मत बोलो, गलत हो जाएगा। थोड़ा सोच लो, कुछ तो कंसेप्ट है, गलत मत करो, ट्राई करो सही करने का। 1125। हाँ 1125। क्यों बताओ? अभी कंपनी के पास कितना डिवेंचर है? 250 प्लस 200। कंपनी खुद अपने डिवेंचर, कितने डिवेंचर का होल्डर है? सिर्फ 200। हाँ 200 पे मत लगाओ, 250 प्लस 200, अभी ये दोनों पे है। तो कैसे हो जाएगा ये देखो, 450 इंटू 100 इंटू 5% इंटू 6/12, 450 इंटू 100 इंटू 5% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। जब इंटरेस्ट रिसीव होता है ना, वो जिस तरह से होता है, क्वार्टरली होगा तो क्वार्टरली, ईयरली होगा तो ईयरली होगा, क्योंकि यहाँ तो एडजस्ट हो ही जा रहा है ना। यहाँ पर जैसे 5 मंथ्स, यहाँ पर भी उसी तरह से शायद 5 मंथ्स था, हाँ 5 मंथ्स का एडजस्टमेंट हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब हो रहा है ईयर एंड, दैट इज 31 दिसंबर 1998। 31 दिसंबर 1998 हम लोगों को ईयर एंड करना है। तो कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ है, तो 31 दिसंबर ये जब हम लोग क्लोज करेंगे तो ये 1,50,000, ठीक है।
और इधर क्लोज करेंगे तो हो जाएगा 2 बैलेंस CD 1,50,000 क्लोज हो गया। क्योंकि कुछ भी तो कैंसिल नहीं हुआ है, जब कैंसिल होगा तब देखेंगे। इस ईयर में कुछ भी नहीं हुआ है, इस ईयर का डेट इसमें नहीं दिया मैंने, दे देते हैं 1198 और 31 98, तो 1198 डेट लेकिन डिवेंचर पे देना पड़ेगा 31 दिसंबर 90। अब कैंसिल हो रहा है नेक्स्ट ईयर का किसी एक डेट पे कैंसिल हो रहा है जो कि है 31 मार्च, तो फिर ब्रॉड डाउन भी करना पड़ेगा क्योंकि कैंसिलेशन दिखाएंगे तो ब्रॉड डाउन तो करना पड़ेगा। तो फिर ब्रॉड डाउन कर देते हैं, ये हो गया 1199 बाई बैलेंस DD 1,50,000। अब देखेंगे क्या कैंसिल हो रहा है। अच्छा, जब ईयर एंड हो रहा है तो फिर इसमें भी क्या करना है, हम लोग को PL में ट्रांसफर कर देना है जो भी इंटरेस्ट हो रहा है, तो इसका भी लिखना पड़ेगा। तो ये लिखेंगे 31 दिसंबर, ठीक है। 31 दिसंबर में हम लोग डिवेंचर जो है, जो इंटरेस्ट है उसे ड्यू करेंगे, ठीक है। जो डिवेंचर का इंटरेस्ट है उसे ड्यू करेंगे, तो इसे हम लोग को लिखना पड़ेगा 2 अच्छा एक काम करते हैं, एक्ट्रू नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, फर्क नहीं पड़ता, बाई PL में ट्रांसफर कर देते हैं। इस साल का जो है बाई PL में ट्रांसफर कर देते हैं 31 दिसंबर बाई PL। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 7,500। इस ईयर का कैंसिल हो गया 7,000 कैंसिल, सॉरी बोल रहे, ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ये क्लोज हो गया। अब ये वाला अकाउंट को देखते हैं किस तरह से क्लोज करना है हम लोग। अब ये अकाउंट हम लोग इस तरह से क्लोज करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को इंटरेस्ट मिल गया, यहाँ पर लिखेंगे 31 दिसंबर। अब हम लोग देखेंगे हम लोग के पास कितना सारा डिवेंचर है, तो बाई बैलेंस CD तो कितना सारा डिवेंचर है 250 प्लस 200 कितना हो जाएगा नंबर 450, ठीक है। 450 नंबर ऑफ डिवेंचर हो गया। और हम लोग को क्या कैलकुलेट करके रखना है यहाँ पर कि ये 450 डिवेंचर पे कितना इंटरेस्ट ड्यू हो सकता है, ये कैलकुलेट करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जब हम लोग क्लोज करते हैं। इसीलिए क्योंकि हम लोग जब किसी चीज पे इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग एट द ईयर एंड ये चेक करके देखते हैं कि हम लोगों को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इन लोग का इंटरेस्ट देने का टाइम अलग है, ठीक है, ये मार्च और ये सितंबर है, लेकिन ईयर एंड जो हो रहा है, देखो ईयर एंड तो 31 दिसंबर को ही हो रहा है, तो कितना इंटरेस्ट एक्रू होगा वो देखते हैं। तो ये 5% रेट पे है। और लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, देखो लास्ट इंटरेस्ट मिला था हम लोगों को यहाँ पर सितंबर में। हाँ, तो फिर इसके बाद कितने दिन का ड्यू हो रहा है ये वाला टाइम, 3 मंथ से अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यस 3 मंथ्स का जो है वो ड्यू होगा। तो 3 मंथ्स का ड्यू हम लोग लिखते हैं, ड्यू है इसीलिए हम लोग बाय बैंक नहीं लिखे हैं, ड्यू होगा, ठीक है। तो 3 मंथ्स का कैलकुलेट कर लो, 3/12 450 इंटू 100 इंटू 5%, 563, हाँ 562.5 यानी 563, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 563। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इस अकाउंट को क्लोज करना है। तो ये हो गया 450, ये वाला अकाउंट, ये मिडिल वाला क्लोज करते हैं, तो ये 450 हो जाएगा। ये कितना हो रहा है टोटल, इसका देखना पड़ेगा, इसका टोटल 625 प्लस 1125 प्लस 563, तो ये हो गया 2313, ये भी हो जाएगा 2313। और इसका बैलेंस देखना पड़ेगा 521 और 470, तो ये आ जा रहा है 1375 यहाँ पर। इसे लिखना पड़ेगा 2PL, मतलब इन्वेस्ट करके इतना उन लोग का प्रॉफिट हुआ होगा 2PL, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 24,725 प्लस 19,708, तो ये हो रहा है 44433। अच्छा 44433,
और इधर भी यही वाला लिख देंगे 44433। ये कुछ नहीं, ये क्या हुआ एक बार समझा देते हैं। देखो इसमें हम लोगों ने क्या किया, पहले यहाँ पर देख लिया कितना इन्वेस्टमेंट हमारा है। तो हमारा क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट आ रहा है 450 का, जिसपे 563 का इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, और 4433 ये वैल्यू क्या आ रहा है पता है, ये 450 का वैल्यू आ रहा है, परचेजिंग प्राइस। ये देखो इतने में परचेज किया है, तो यही टोटल प्राइस जो है ये यहाँ पर आ रहा है, और इन्वेस्ट करके इतने का प्रॉफिट हुआ होगा जो यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम लोग इसे ब्रॉड डाउन करेंगे, इसको भी ब्रॉड डाउन करना पड़ेगा क्योंकि आगे इसमें भी पॉइंट है कैंसिलेशन वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 Jan बाय बैलेंस बीडी, सॉरी ये टू बैलेंस होगा, मैंने किधर लिख दिया, इन्वेस्टमेंट है ना, टू बैलेंस बीडी होगा। फर्स्ट Jan टू बैलेंस बीडी 450 563 44433। अब डिवेंचर सीधा कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर एक इंटरेस्ट का डेट भी है, ठीक है, और डिवेंचर कैंसिल भी हो रहा है क्योंकि 31 को ही इंटरेस्ट मिलता है। तो पहले डिवेंचर कैंसिल करेंगे हम लोग। तो डिवेंचर जो कैंसिल होगा, तो पहले इफेक्ट यहाँ दिखा देते हैं। डिवेंचर कैंसिल होगा तो क्या एंट्री होगा, बाई बैलेंस बीडी हम लोगों ने लिखा है 1,50,000। तो डिवेंचर जब कैंसिल हो रहा है, जो हम लोगों ने परचेस किया है वो डिवेंचर हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, वो भी 31 मार्च को। तो हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, टू ओन डिवेंचर। कैंसिल होने से क्या एंट्री हो जाएगा, टू ओन डिवेंचर। ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली टू ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट। तो कितने पे कैंसिल हो रहा है, 45,000। हाँ 45,000, लेकिन यहाँ कुछ बोला था। अच्छा कुछ नहीं बोला है, तो 45,000 ही होगा क्योंकि टोटल 20,000 और 25,000 है, 45,000 वो भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन और एक चीज भी देख लो, और एक चीज भी देख लो, यहाँ पर हम लोग कैंसिल कर रहे हैं और 31 मार्च को हम लोग कैंसिल कर रहे हैं बाय डिवेंचर बोल के। 45 मतलब 450 का हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, और 450 का कुछ नहीं बताया है कि कितने पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग को ये नहीं बताया, हम लोग के पास ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा जहाँ पर हम लोग को कैंसिल प्राइस बता देगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बताया है। तो कितने का कैंसिल होगा, जितने का इसका वैल्यू हम लोगों के पास है, दैट इज 44433, ठीक है, इतने का कैंसिल हो रहा है, इतने का वैल्यू का कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और इस ये जो डेट है ये इंटरेस्ट का भी डेट है, तो फिर इंटरेस्ट भी मिलेगा। पहले इंटरेस्ट लिखने से बेटर होता बाय बैंक, ठीक है, इंटरेस्ट भी रिसीव होगा, ये देखो क्योंकि ये इंटरेस्ट का भी डेट है यहाँ पर, क्योंकि 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट का भी डेट है। तो इंटरेस्ट मुझे बता दो कैलकुलेट करके कि कितना होगा। 1125। हाँ 1125, 450 इंटू 100 इंटू 5% इंटू 6/12, 1125 का इंटरेस्ट हो जाएगा। 450 वाला डिवेंचर कैंसिल हो रहा है, जिसका इंटरेस्ट है अभी 1125 इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है इस पे, और 44433 का है, ठीक है। और यहाँ पर जब लिखेंगे बैलेंस करने के लिए, तो ये 450 हो जाएगा, ये 563 यहाँ पर कुछ बैलेंस आ जाएगा 44433, और यहाँ पर जो है 1125, तो यहाँ पर 31 मार्च को हो जाएगा 2PL, इधर आ रहा है 2PL बैलेंसिंग फिगर -563, तो 562 आ रहा है, ठीक है, 562 आ रहा है।
तो ये मैंने क्या किया फिर से एक बार बता देते। देखो ये यहाँ पर मैंने ये दिखाया कि ये जो डिवेंचर था 450 जिसपे इंटरेस्ट था 563 ड्यू होके रखा है, 44,433 इसका कॉस्ट है, मतलब इतना देके हम लोगों ने परचेज किया है। वो डिवेंचर हम लोग कैंसिल करें तो बाय डिवेंचर हो जाएगा इतना, ठीक है, बाय डिवेंचर हो गया हमारा इतना। अब ये इस पे इंटरेस्ट पे ड्यू होगा क्योंकि जिस दिन कैंसिल हो रहा है वो इंटरेस्ट का भी डेट है, तो इंटरेस्ट ड्यू ऊपर लिखने से बेटर होता। बाई बैंक इतना इंटरेस्ट ड्यू हो गया और उसके बाद ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर प्रॉफिट आया 562। अब अगर हम लोग इसका क्रॉस पोस्टिंग करते हैं डिवेंचर में तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे तो देखो एंट्री आ जाएगा टू ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट टू 5% ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट, ये जो कैंसिलेशन है ये हो जाएगा 44433 44433 ये आ जाएगा क्रॉस पोस्टिंग करने पे, ठीक है। और 2 गेन ऑन कैंसिलेशन आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो है ये डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना था जो कैंसिल हुआ, ये 25,000 एंड 20,000 दोनों का टोटल लगाओ कितना होता है 25,000 प्लस 20,000 यानी 45,000 फेस वैल्यू वाला डिवेंचर कैंसिल हो रहा है, लेकिन कितने वैल्यू पे 44433 पे, तो देखो कितना गेन हो रहा है, 567 जैसे हम लोगों ने किया था ना इसमें क्या बोलते हैं उसे जर्नल एंट्री में, उसे तुम लोगों को याद रखना है कि जर्नल एंट्री को समझना है तब ये क्लियर हो जाएगा। और अब हम लोग चेक करेंगे कितना डिवेंचर बचेगा, तो कितना डिवेंचर बचेगा 1.5 लाख था उसमें से 45,000 चला गया, तो माइनस करके देख लो 1.5 लाख था उसमें से 45,000 चला गया 1,05,000, ठीक है। वैसे भी यहाँ पर बैलेंस भी करोगे तो 1,05,000 ही मिलेगा तुम लोगों को। तो ये देखो हम लोगों ने क्या किया, डिवेंचर जो कैंसिल हुआ है वो वाला डिवेंचर कैंसिल हुआ है जो हम लोगों ने कंपनी ने ऐसे इन्वेस्टमेंट खरीदा था, और जो ऐसे इन्वेस्टमेंट खरीदा था उसका प्राइस कितना था, ये उसका प्राइस जब कैंसिल हुआ तब आ रहा है 44,433, लेकिन उसका फेस वैल्यू है ये दोनों का टोटल दैट इज 45,000, इसीलिए कैंसिलेशन में क्या है गेन है, दैट इज 567 रुपीज का गेन है। अच्छा ये था क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 12 क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो जर्नल एंट्री का है, ये तुम लोग कर पाओगे, इसे हम होमवर्क देते हैं। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसा ही है, ठीक है। इसे तुम लोग कोशिश करो और मुझे बताओ कि क्या क्या होगा, हम भी कर रहे हैं तुम लोग के साथ, लेकिन इसे तुम लोग भी करने का कोशिश करो कि क्या होगा। सबसे बेटर होगा पहले ड्रॉ कर लो और उसके बाद करो, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। मिडिल का 2 होमवर्क रहेगा। On दिया हुआ on 1st April 2010 in MK Limited ledger 9% debenture appeared with the opening balance of 50 lakh divided into 50,000 fully paid debenture। 50 lakh divided by 50,000 तो एक एक डिवेंचर कितने का हो रहा है 100 करके ही हो रहा है, और दिया हुआ भी है 100। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाज पेड हाफ ईयरली, इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली होगा 30 सितंबर और 31 मार्च एवरी ईयर, और 31 मई 2010 द कंपनी परचेज 8,000 डिवेंचर ऑफ इट्स ओन एट द रेट ऑफ 98x इंटरेस्ट पर डिवेंचर। उसके बाद 31 दिसंबर को कैंसिल कर दिया है 5,000 डिवेंचर आउट ऑफ 8,000, जो खरीदा था ओन डिवेंचर वो कैंसिल हो गया है, और वो कैंसिल हो गया, ये देखो यही वाला जो 31 मई को खरीदा था, फिर 31 जैन को इसने रीसोल्ड कर दिया, ठीक है 2,000 आउट ऑफ इट्स ओन डिवेंचर इन द मार्केट एट द रेट ऑफ 101 पर डिवेंचर, जैसे कि इसमें बता दिया है कितने में कैंसिल किया है 101। ओन डिवेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर अकाउंट बोला है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर। तो 1st April 2010 रुपीज 50 लाख डिवेंचर है एट द रेट ऑफ 9% वाला और एट द रेट ऑफ 100 ईच। उसके बाद कंपनी ने क्या किया है, उसके बाद कंपनी ने 31
ऑफ मई को परचेज किया है, कितने का? 8000, नंबर है 8000 एट द रेट ऑफ 98x इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने क्या किया है, फिर से कंपनी ने परचेज किया है 31 दिसंबर को, फिर से कंपनी ने परचेज किया है 31 दिसंबर को, परचेज नहीं सॉरी कैंसिल किया है 5000 इसमें से, ठीक है। ये जो कैंसिलेशन है वो इसमें से है, बता के रखा है देखो। एक्वर्ड जो हुआ था 31 मई को, उसके बाद 31 जैन 2011, 31 जैन 2011 इट सोल्ड, और ये स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल। अच्छा, इट सोल्ड रीसोल्ड 2000 ऑफ इट्स ओन डिवेंचर, तो ये सेल कर दिया है 2000 एट द रेट ऑफ 101x इंटरेस्ट, एट द रेट ऑफ 101x इंटरेस्ट। तो देखो इसमें से पहले 5000 कैंसिल कर दिया था, बचा कितना 3000, और उसमें से 2000 सेल कर दिया, ये बताया हम लोगों को, और तो कुछ नहीं। और यहाँ पर बता के रखा है कि इंटरेस्ट कब कब पे होता है, बस उसे हम लोग को नोट डाउन करना है। तो इंटरेस्ट कब कब पे होता है, 30 सितंबर को पे होता है, तो ये एक डेट हो जाएगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और 31 मार्च को होता है शायद, हाँ 31 मार्च, तो यहाँ पर हुआ होगा, फिर 30 सितंबर, तो इसके आगे हुआ होगा, फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। अच्छा, तो यहाँ पर हो जाएगा 31 मार्च, ये हो गया इंटरेस्ट, ये हो गया इंटरेस्ट। अब हम लोग को ईयर जो है, ये ईयर भी क्लोज हो रहा है इसी डेट पे, 31 मार्च को ही क्लोज होगा 2011, 31 मार्च 2011 को कैंसिल हो गया। तो देखो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग को इसको सेम वही लेजर प्रिपेयर करना है और इसे कंप्लीट करना है। देखो तो पहले हम लोग लिखते हैं डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, और ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट, जिसमें 3 कॉलम होगा, नंबर इंटरेस्ट अमाउंट, नंबर इंटरेस्ट अमाउंट, नंबर इंटरेस्ट और अमाउंट। अब हम लोग सिर्फ फॉलो करेंगे जो है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन, और हम लोग लिखते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो डिवेंचर कितना है, 50 लाख का डिवेंचर है 1/4 को, तो हम लोग पहले 1/4 10 को एंट्री कर देते हैं, बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा 50 लाख। उसके बाद देखो बोल रहा है कि 31 मई को कंपनी ने परचेस किया है 8000 एट द रेट ऑफ 98 करके, तो परचेस किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा खुद का डिवेंचर खुद परचेस कर रहा है, तो 31 मई को क्या हो जाएगा, तुम लोग बताओ मुझे क्या क्या लिखना है, बताओ नंबर में क्या लिखना है, इंटरेस्ट 8000, नंबर में 8000 लिखेंगे, और अमाउंट में 784000, और इंटरेस्ट में 12000। सही बताया शिवम ने। देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो परचेस किया 8000 इंटू 98 कर लो तो तुम लोग को भी मिल जाएगा अमाउंट कितना है, 8000 इंटू 98, क्योंकि एट द रेट ऑफ 98 करके है तो 7,84,000 मिल गया। लेकिन इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये देखो यहाँ पर फिर से वही कंसेप्ट आ जाता है, ये इंटरेस्ट का टाइम है तो इसके पहले इंटरेस्ट यहाँ पर हुआ होगा,
ठीक है, इसके पहले इंटरेस्ट यहाँ पर हुआ होगा। तो यहाँ पर जिसने होल्ड करके रखा था अभी तक ये 8000 डिवेंचर, उसने यहाँ इंटरेस्ट उसको मिला था, उसके बाद उसको इंटरेस्ट यहाँ मिलने वाला था लेकिन उसने सेल कर दिया, तो उसने जितने दिन होल्ड करके रखा है उतने दिन का वो इंटरेस्ट ले लेगा। तो अप्रैल और मई यानी कितने दिन हो जाएगा, 2 मंथ्स। 2 मंथ्स का इंटरेस्ट कंपनी को उसे देना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनी उसे 2 मंथ्स का इंटरेस्ट दे रही है। अब देखो किस तरह से लिखेंगे हम लोग, 8000 into 100 into कितना परसेंट है ये, 9% into 2/12। तो देख लो 8000 into 100 into 9% into 2/12, तो ये आ जा रहा है 12000। इतना इंटरेस्ट कंपनी उससे दे के खरीद रही है, जिससे कंपनी ने ये परचेस किया, जिसने अपना होल्डिंग छोड़ दिया है। उसके बाद कौन सा डेट आ गया, उसके बाद इंटरेस्ट का डेट आ गया। तो कंपनी इंटरेस्ट जो है डिवेंचर पे करेगी। तो पहले हम लोग इसी वाले डेट पे लिखेंगे। तो पहले कंपनी इंटरेस्ट पे करिए टू बैंक, और ये कितने दिन का हो जाएगा, 6 मंथ्स का हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है, टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर मतलब टोटल अमाउंट ऑफ डिवेंचर 50 लाख है, नंबर ऑफ डिवेंचर शायद कितना हो जाएगा, 50,000। 50,000। तो 50 लाख इंटू 9% इंटू 6/12, 2,25,000। 2,25,000 ये कंपनी पे करेगी। लेकिन कंपनी खुद भी होल्डर है, तो ये पे जो हो रहा है उसमें से कंपनी खुद रिसीव भी करेगी। तो ये डेट भी हो जाएगा 30 सितंबर का, और रिसीव करने का एंट्री होगा बाय बैंक, और रिसीव कितने पे होगा, जितना होल्डिंग है, यानी 8000 इंटू 100 इंटू 9% इंटू कितना हो जाएगा, 6/12। ठीक है, 6/12। ये देखो ना, एक्चुअली कंपनी को 4 मंथ्स का ही तो मिलना चाहिए, कंपनी का होल्डिंग 4 मंथ्स का है, कंपनी यहाँ खरीद रही है और यहाँ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो देखो वही 4 मंथ्स का ही मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट इसे पे कर रही है, 6 यहाँ पर रिसीव कर रही है, तो माइनस हो के एडजस्ट हो जाएगा। अब इंटरेस्ट देख लो कितना होता है, 8000 इंटू 100 इंटू 9% डिवाइडेड बाई 2, तो 36,000। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटरेस्ट मिल गया। अब आ रहा है 31 दिसंबर 2010 और डिवेंचर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये मिडिल में ही कैंसिल हो रहा है, पहले क्वेश्चन की तरह नहीं है। तो पहले यहाँ पर कैंसिल दिखाएंगे 31 दिसंबर 2010, टू ओन डिवेंचर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो कैंसिल हो रहा है उसी वैल्यू को हम लोग को लिखना है। तो जो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा 31 दिसंबर बाय बैंक। कितना सारा कैंसिल हो रहा है, 5000। और जब कैंसिल होगा तब भी इंटरेस्ट ड्यू चेक करना है, क्योंकि जिसको कैंसिल कर रहे हैं जब, तब इंटरेस्ट भी हम लोग चेक करेंगे। जैसे जब किसी से परचेस कर रहे हैं तब भी इंटरेस्ट हम लोग को पे करना पड़े, उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि हम लोग का जो भी इंटरेस्ट है वो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है जब भी सेल होता है। हाँ बोलो मैम, ये बाय डिबेंचर्स होगा ना, बाय बैंक की जगह? ओ हाँ, बाय डिवेंचर होगा सर, बाय डिवेंचर होगा। 5000 इंटू 100, हाँ, और इंटू 9%, और इंटू इस पे कितने दिन का इंटरेस्ट होगा, लास्ट कब इंटरेस्ट मिला था, लास्ट मिला 3 महीने का होगा। हाँ 3 मंथ्स का होगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ्स। 11,250। अच्छा, 11,250। और इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, कुछ बोला नहीं है, अमाउंट बोला नहीं। हाँ, तो फिर जितने में परचेस किए 4,90,000 होगा, 98 में परचेस किए ना, तो 5,000 इंटू 98 कर दो, 4,90,000 हो जाएगा। क्योंकि कैसे पता चला 98, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोगों ने बता दिया है जो कैंसिल हो रहा है वो
वही वाला डिवेंचर कैंसिल हो रहा है जो हम लोगों ने इस मंथ में खरीदा था 31 मई को, जो कि 98 करके खरीदा था, तो कुछ नहीं बोला है, तो वही वाला प्राइस लगाएंगे जो जितने में हम लोगों ने इसे परचेस किया था। तो फिर ये वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का 4,90,000, जो कि @98 करके हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। और ये वाला अब हम लोग यहाँ पर कैंसिलेशन एंट्री जो है वो लिखेंगे, टू ओन डिवेंचर यहाँ पर हो जाएगा 4,90,000। 4,90,000 क्या कुछ गेन है, चेक करो। गेन तो 10,000 का 5,000 इंटू 100, तो ये 10,000 का गेन हो रहा है। 4,90,000 वाला, सॉरी 5 लाख वाला 4,90,000 में कैंसिल हो रहा है, तो टू गेन ऑन कैंसिलेशन तो ये हो जाएगा 10,000। तो गेन ऑन कैंसिलेशन ये हो गया 10,000। तो यहाँ तक हम लोगों का हुआ। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या बता के रख रहे हैं। फिर यहाँ पर 31 जैन को फिर सेल हुआ है, ठीक है, 31 जैन को फिर से सेल हुआ है। ये कैंसिल नहीं हुआ है ये, लेकिन सेल हुआ है, ठीक है, ये कैंसिल नहीं है, ये सेल है। तो फिर सेल करने से पैसा आएगा, ठीक है, सेल करने से पैसा आएगा। तो फिर डेट कौन सा है, 31 जैन, ठीक है, 2011, 31 जैन 2011। तो सेल करने से हम लोग को एंट्री लिखना पड़ेगा बाय बैंक, ठीक है, सेल करेंगे तो एंट्री लिखना पड़ेगा बाय बैंक। कितना सेल कर रहे हैं, 2000 @101। तो यहाँ पर लिखते हैं 2000, और @101 होगा तो कितना हो रहा है, 2000 इंटू 101 करके देख लो। 2,02,000। हाँ, 2,02,000। अब फिर से इसमें भी ड्यू इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना होगा। तो जो सेल कर रहे हैं, अच्छा 2000 इंटू 100, क्योंकि जिसको सेल करेंगे उसको उसके पास से इंटरेस्ट ले लेंगे। जैसे परचेस कर रहा है तब दूसरे को इंटरेस्ट दे रहा है, वैसे जब सेल करेंगे तो दूसरे से इंटरेस्ट ले लेंगे। लास्ट इंटरेस्ट मिला था सितंबर को, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन का पूरा है, 4 मंथ्स हो रहा है। फोर बाई 12, तो 2000 इंटू 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9%, तो कितना हो जा रहा है, 6,000। तो इंटरेस्ट आ रहा है 6,000, 4 मंथ्स हो रहा है, 6,000 इंटरेस्ट आ रहा है। ये हम लोगों ने सेल कर दिया, ठीक है। अब सेल करने से प्रॉफिट या लॉस होता है, तो हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा क्या हम लोगों का कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा है क्या सेल करने पे। कितने पे ये खरीदा था हम लोगों ने और कितने पे सेल किया, तो बताओ प्रॉफिट या लॉस कुछ हो रहा है क्या। 101 वाला है ना, देखो ओन डिवेंचर ही तो सेल किया है, 98 वाला 101 पे सेल किया है, तो पर सेलिंग पे कितना प्रॉफिट है, पर डिवेंचर सेलिंग पे कितना प्रॉफिट है, 101 माइनस 98 करके बताओ। 3 रुपए। 3 रुपए। कितना सारा सेल किया है हम लोगों ने, 6,000 का लॉस हो रहा है। लॉस क्यों, प्रॉफिट हो रहा है। 98 में खरीदा था, 101 में बेच रहे, तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को यहाँ बुक करेंगे, ठीक है, 31 जैन को लिखेंगे 2PL, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हमेशा अमाउंट कॉलम में लिखना पड़ेगा, दैट इज 6,000। नंबर कॉलम में तो लिख नहीं सकते, सेल कर दिया हम लोगों ने, नंबर कॉलम से तो प्रॉफिट का कोई लेना देना है नहीं और ये इंटरेस्ट नहीं है। तो अमाउंट कॉलम में लिखेंगे कि प्रॉफिट हुआ है, 2PL प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है, ये है प्रॉफिट ऑन सेल। जैसे कैंसिलेशन पे गेन होने से डिवेंचर में दिखाया जाता है, वैसे सेल पे प्रॉफिट होने से हम लोग डिवेंचर जो इन्वेस्टमेंट है उसी में दिखाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेल किया है तो प्रॉफिट हुआ है, तो उसी अकाउंट में हम लोगों को शो करना है। अच्छा, अब उसके बाद देखो आ रहा है 31 मार्च, और ये इंटरेस्ट का भी डेट है और ईयर एंड का भी डेट है। तो 31 मार्च, तो इंटरेस्ट का डेट है, तो पहले इंटरेस्ट ड्यू ले लेते हैं, ठीक है, कितना सारा बचा हुआ है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो कितना सारा खरीदा था हम लोगों ने, 8,000, ठीक है, 5,000 और 2,000 चला गया, तो कितना बचा, 1,000। उस पर इंटरेस्ट दिखाओ, 1000 इंटू 4,500 इंटरेस्ट। हाँ, इंटू कितना हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन, लास्ट कब हाँ लास्ट कब मिला था, सितंबर डे, मतलब जो टाइम टू टाइम होता है वो 6 मंथ्स ही आ जाएगा कैलकुलेट करना, 6/12। तो ये हो जा रहा है 4,500 का इंटरेस्ट जो है वो ड्यू हुआ है।
अच्छा, अब यहाँ पर ईयर एंड करना है तो इसे क्लोज ही कर देते हैं डायरेक्ट, के बाद बाकी अकाउंट क्लोज करेंगे। बाय बैलेंस CD, तो यहाँ पर 1000 बचेगा। तो यहाँ पर 1000 बच रहा है और इसे चेक करो कितना होगा। यहाँ पर ये टोटल करना पड़ेगा और ये यहाँ पर कितना हो रहा है फिर, ये 2000, 5, 6, 7 और 1, 8000 और इधर भी 8000। ठीक है, तो यहाँ 8000 8000 लिख लेते हैं, 8000 और यहाँ भी 8000। अच्छा, अब हम लोग को इंटरेस्ट वाला कॉलम जो है वो क्लोज करना है, तो इंटरेस्ट का टोटल इधर करेंगे। पहले इंटरेस्ट इधर रिसीव हो रहा है, ऑब्वियसली रिसीव ही ज्यादा हुआ होगा। 36,000, 11,250 प्लस 6,000 प्लस 4,500, 57,750। इधर भी उतना ही होगा, 57,750 इतना रिसीव हुआ है। और पे कितना हुआ है, तो बाकी प्रॉफिट हो जाएगा सिर्फ 12,000, तो 45,750, 45,750 ये हो जाएगा 2 PL बोल के 31 मार्च को 2 PL। और ये वाला क्लोज करना पड़ेगा, तो ये कितना हो रहा है देखो, 7,84,000 प्लस 6,000, ये हो रहा है 7,90,000। और इधर बैलेंस करके भी देख सकते हो, या फिर ये 1000 जो है इसका कितना वैल्यू है, 98 करके खरीदा हुआ है, वही तो बचा हुआ है, तो 98,000 होना चाहिए। बैलेंस करके भी देख लो, 98,000 ही आएगा। यस मैम, बैलेंस करके 98,000 ही आ रहा है। हाँ, बैलेंस करके 98,000 ही आएगा, क्योंकि ये उसी का पार्ट है जो हम लोग सेल खरीदे हैं, वो एक ही कॉस्ट वाला है, सिर्फ 98 वाला ही, वही परचेज हुआ, उसी में कैंसिल, उसी में सेल हुआ। अब बाकी अकाउंट को क्लोज करते हैं। डिवेंचर का एक कैंसिलेशन हो गया और इसका गेन भी हम लोगों ने देख लिया 1 लाख, और बाकी बचा हुआ रहेगा 31 मार्च को 2 बैलेंस CD। अब कितना बचेगा देख लो, कितना बच रहा है, 45 होगा शायद, क्योंकि सिर्फ 5000 का कैंसिल है, तो ये कितना हो रहा है, $45 लाख, टोटल 50 लाख। अच्छा, मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट सिर्फ एक ही बात दिखा है, 31। अच्छा, ये 31 मार्च को दिखा देते, क्लोजिंग ही है तो यहीं पर दिखा देते, 31 मार्च। ठीक है, टू बैंक। अच्छा बताओ, एक चीज लेकिन गड़बड़ हो गया यहाँ पर, मुझे पहले इंटरेस्ट दिखाना चाहिए था, एक बार 31 दिसंबर को इंटरेस्ट दिखाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर को ये क्या हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर एक सेल हो रहा है। ये जो कैंसिल हो रहा है इसका इंटरेस्ट तो दिखाना पड़ेगा ना, इसका इंटरेस्ट तो दिखाना पड़ेगा, और लास्ट में 31 मार्च का इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। तो बताओ क्या क्या होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा। बचा हुआ तो 45 है। जब 31 मार्च आया, पहले देखो, जब 31 मार्च आ रहा है तब तो हम लोग के पास कितना डिवेंचर बचा हुआ है, सिर्फ 45 लाख। अब 45 लाख पे होगा 45 लाख इंटू कितना परसेंटेज है, 9%, इंटू कितना बाई कितना हुआ देखो, यहाँ पर हुआ था तो 1/2, 6/12, तो देख लो कितना होगा, 45 लाख इंटू 9% डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो कितना हो रहा है, 202500, 202500। और 31 दिसंबर में जो कैंसिल हो रहा है, 31 दिसंबर में जो कैंसिल हो रहा है, ये वाला डिवेंचर 31 दिसंबर में जो कैंसिल हुआ है 11,250,
यहाँ पर हम लोगों ने शो किया था कैंसिल वाला, कैंसिल ये बाद में हुआ था, इसमें कैंसिल जो है लास्ट में हुआ था, इसीलिए इंटरेस्ट के अंदर वो शो नहीं हुआ। ठीक है, ये 30 सितंबर तक ही था, 30 सितंबर तक हम लोगों ने किया था, 31 दिसंबर में अकाउंट क्लोज हो गया। इसके बाद चाहे तो हम लोग दिखा सकते थे। अच्छा, इसमें चेंज ठीक कर देंगे इसे। ये देखो, जब भी कैंसिल होगा ना, ये देखो जब भी कैंसिल होगा उसका भी इंटरेस्ट हम लोग को शो करना पड़ेगा। तो इसमें लास्ट में कैंसिल हुआ था, लेकिन इसमें मिडिल में कैंसिल हो रहा है, तो ये जो कैंसिल हो रहा है उसका डिवेंचर इंटरेस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 11,250। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे 11,250, यहाँ पर शो करना पड़ेगा 11,250 कैंसिल वाली। कैंसिल वाला डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है ये यहाँ पर हम लोग इसे पे कर रहे हैं, क्योंकि कैंसिल जब हो रहा है तो फिर इंटरेस्ट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैंसिल कंपनी वो वाला डिवेंचर कर रही है जो वो खुद होल्ड करके रख रही है, तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा, टू बैंक हो जाएगा, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब इतना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कंपनी को। एक चीज लिख लो, किस किस पे हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये देखो, सारा तो मैंने करवाया, बस ये वाला पॉइंट जो है वो छूट गया। जब इन्वेस्टमेंट परचेस करते हैं, ये वाला नोट कर लो, जब इन्वेस्टमेंट परचेस करेंगे तो इंटरेस्ट पे करके करना पड़ता है, उसका लॉजिक भी हम लोगों ने पढ़ लिया। पे इंटरेस्ट हम लोग कंपनी के रेस्पेक्ट में लिखा है। जब इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे किसी को तो फिर उससे इंटरेस्ट ले लेंगे, रिसीव्ड इंटरेस्ट, ये भी हम लोगों ने सीखा। फिर इन्वेस्टमेंट जब कैंसिल होगा, तो कैंसिल जब होगा पे एंड रिसीव, पे एंड रिसीव, क्योंकि कंपनी होल्डर भी है और इन्वेस्टमेंट भी है उसका, मतलब कंपनी के लिए जो ओन डिवेंचर कैंसिल हो रहा है वो कंपनी का डिवेंचर भी कैंसिल हो रहा है। डिवेंचर कैंसिल होगा तो डिवेंचर होल्डर के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट सेल हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट जो परचेस कर रहा है उससे हम लोग इंटरेस्ट ले लेंगे, इसलिए पे एंड रिसीव दोनों ही होगा। और इंटरेस्ट डेट जो आएगा, इंटरेस्ट डेट जो आता है जैसे कि 31 मार्च 30 सितंबर, वहां पर हम लोग को इंटरेस्ट क्या होगा, रिसीव। और इंटरेस्ट डेट पे इंटरेस्ट पे भी करना पड़ सकता है। अगर कोई किसी से खरीद रहे हैं इंटरेस्ट डेट पे तो उसे इंटरेस्ट पे भी करना पड़ेगा। तो उसी तरह से देखो, ये पॉइंट याद रखना है, ये सारा याद क्या रखना है, ये तो हम लोगों ने समझ ही लिया, बस ये वाला पॉइंट छूट गया था। जब इन्वेस्टमेंट कैंसिल होगा तो पे एंड रिसिप्ट, तो रिसिप्ट तो हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर, रिसिप्ट तो हम लोग दिखा रहे हैं, ये देखो ड्यू हम लोग दिखा रहे हैं, रिसिप्ट हम लोग दिखा रहे हैं, बस पे वाला पॉइंट मैंने नहीं दिखाया था। ये देखो 11,250, अब इसका टोटल लगाओ, जितना होगा यही बाई पीएल बोल के ट्रांसफर हो जाएगा। कितना हो रहा है, 438,750, 438,750। और इसमें क्या हुआ था ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक्चुअली बाद में कैंसिल हुआ था। ठीक है, 31 मार्च, और मैंने यहाँ पर 31 मार्च का कोई भी ब्रॉड डाउन नहीं दिखाया था। ये देखो, मैंने यहाँ पर 31 मार्च का कोई ब्रॉड डाउन नहीं दिखाया था। अगर 31 मार्च का हम लोग ब्रॉड डाउन दिखाते, मतलब कैंसिल का, तो टू बैंक बोल के वो कैंसिल जो है उसका इंटरेस्ट हम लोग को दिखाना पड़ता, जो कि है 1125। ठीक है, ये 1125, तो फिर यहाँ पर बाई पीएल हम लोग लिख देते हैं 1125 और इसे क्लोज करना। वो 31 मार्च का था, इसीलिए वो देखो, बाकी सब में हम लोगों ने 31 मार्च का ब्रॉड डाउन लगाया था, सिर्फ इसमें नहीं लगाया था। तो उसमें भी अगर 31 मार्च का ब्रॉड डाउन करोगे तो यहाँ पर टू बैंक बोल के इंटरेस्ट आ जाएगा। और मैम यहाँ पर 31 मार्च का जो इंटरेस्ट डेट है वो वाला भी आएगा, और 31, हाँ वो भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग 31 मार्च वाला दिखा रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, एक ही तो इंटरेस्ट आ रहा है 1125, एक इंटरेस्ट आ रहा है ना 1125, ये टोटल हो जा रहा है 450 टोटल था।
और कैंसिल कितना हो रहा है, कैंसिल भी 450 हो रहा है, वही वाला इंटरेस्ट आ रहा है 1125, एक ही तो इंटरेस्ट आ रहा है। अब तो 1,05,000 पे होगा ना। ये वाला 1,05,000, यहाँ पर तो सिर्फ कैंसिल जो है उसका हम लोगों ने एंट्री किया है। कैंसिल जो हो रहा है वो तो सिर्फ कितना हो रहा है, ये वाला 25 एंड 20 45,000 कैंसिल हो रहा है, और 450, इसका मतलब 450 का इंटरेस्ट जो है वो तो इतना ही आ रहा है 1125। 1125 आ रहा है। अच्छा एक बार देखते हैं, 3750 3750 ये वाला तो 3750 to बैंक 3750। कैंसिल कब हुआ है, एक बार यहाँ दोनों टाइम ही परचेज हुआ है, कैंसिल तो एकदम लास्ट पे जाके हो रहा है। तो पहले 3750 का इंटरेस्ट, फिर 3750 का इंटरेस्ट, 3750 3750। अच्छा यहाँ पर ईयर एंड हो जा रहा है, यहाँ पर चाहो तो एक एक्रूड इंटरेस्ट हम लोग दिखा सकते हैं, ये देखो यहाँ पर चाहे तो हम लोग एक एक्रूड इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो है ईयर एंड में कितना एक्रू हो रहा है वो हम लोग चाहे तो दिखा सकते हैं। यहाँ पर उसका एंट्री मैंने नहीं किया, सिर्फ 7,500 दिखाया, तो हम लोग चाहो तो यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट दिखा सकते हो। और फिर से यहाँ पर हमारा 1125 आ रहा है, कैंसिल पे तो 1125 ही आ रहा है बाई बैंक। कैंसिल पे पे करेंगे। अच्छा रिंकी कौन सा और इंटरेस्ट बता रहे हो, ये वाला ही तो कैंसिल वाला है टोटल 1125। नहीं ये वाला नहीं, वो डिबेंचर इंटरेस्ट में 31 मार्च में भी तो एक इंटरेस्ट डेट पड़ रहा है, तो उसका भी इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करके लिखेंगे। हाँ उसका ये वाला लिखे है ना बाई बैंक, वही वाला जो कैंसिल डेट हो रहा है वही इंटरेस्ट डेट हो रहा है ना, इस क्वेश्चन में ऐसे ही तो हो रहा था, जो कैंसिल डेट आया वही इंटरेस्ट डेट आ गया। कैंसिल हो गया, इसको छोड़ के जो बाकी डिबेंचर्स बचा उस पे भी लिखेंगे इंटरेस्ट। नहीं उस पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि उस पे इंटरेस्ट वो और कितना बच रहा है, 1,50,000 पे कैंसिल कितना हो जा रहा है 45,000, तो कितना बच रहा है 1,05,000 बचा जो टू बैलेंस सीडी पे है। हाँ उस पे कितना होगा इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6 मंथ्स का 2625। 2625 हो रहा है। अच्छा हाँ हम लोग चाहे तो वो वाला भी दिखा सकते हैं इंटरेस्ट अकाउंट में, अगर चाहे तो वो भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को 31 मार्च तक करने बोल रहा है, तो फिर उसको दिखाएंगे तो यहाँ पर पीएल का बैलेंस बढ़ जाएगा।
ठीक है, हाँ वो भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर जो है ये ईयर एंड है, लेकिन उसके बाद अगर सारा जगह ब्रॉड डाउन होगा तो वहां पर भी दिखाना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, क्योंकि तो यहाँ पर ओन डिवेंचर का ही इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो ये तो ओन डिवेंचर का कैलकुलेशन है। ओन डिवेंचर तो कुछ बचा नहीं, सारा ही कैंसिल हो गया, ठीक है। तो और यहाँ पर हम लोगों ने दिखा दिया कि कितना बच रहा है, 1,05,000। अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, जितना आ रहा है वो भी चाहो तो टू बैंक बोल के लिख सकते हो। 9% डिवाइडेड बाय 2, ये इसके नीचे लिख सकते हो, टू बैंक बोल के वो वाला अमाउंट लिखोगे तो बाई पीएल बढ़ जाएगा। तो बाई पीएल कितना हो रहा है बताओ, वो हम लिख देते हैं यहाँ पर। टू बैंक लिखने का तो जगह नहीं हो रहा है। टोटल कितना हो रहा है फिर अगर वो वाला इंटरेस्ट लिखते हैं तो 3750। 3750, हाँ 3750 3750 माइनस 1125, तो इंटरेस्ट हो रहा है 2625, बाकी इंटरेस्ट हो रहा है 2625। ये वाला लिखना पड़ेगा, 3750 आएगा बाई पीएल बोल के। लेकिन ये ईयर एंड नहीं हो रहा है, जो भी हो हम लोगों ने वहां तक 31 मार्च तक दिखाया, क्योंकि ईयर एंड तो इन लोग का दिसंबर वाला ही है। हाँ उसका इंटरेस्ट बस इसी में दिखाना पड़ेगा, इसमें नहीं दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये ओन डिवेंचर वाला है, और इसमें ऐसा कंसेप्ट नहीं था, मिडिल में कैंसिल हुआ था, तो कैंसिल होने से भी इंटरेस्ट को दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 11,250। अच्छा, अब हम लोग कन्वर्जन का 2 पॉइंट देख लेते हैं। Conversion of debentures. Whenever company redeem its debenture by conversion, then following entries are journalized. पॉइंट ए जो एंट्री होगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर कैंसिल हो रहा है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट पर वैल्यू, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन। ये प्रीमियम वैल्यू आ जाएगा। Being debenture due for redemption, being debenture due for redemption। और पॉइंट बी जो होगा, डिवेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू, कन्वर्जन हो रहा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हो सकता है, या फिर कुछ दूसरे डिवेंचर में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम कुछ आ रहा है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और कुछ डिस्काउंट हो रहा है तो डिस्काउंट भी हो सकता है। मतलब कन्वर्जन में डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं, ये शेयर वगैरह अगर कुछ डिस्काउंट या प्रीमियम हो रहा है तो भी हो सकता है। बीइंग डिवेंचर कन्वर्टेड, अब कितना शेयर, मतलब कितना शेयर इशू करना पड़ेगा उस डिवेंचर होल्डर को कन्वर्ट करने के लिए, तो वो कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ शेयर और डिवेंचर टू बी इशूड इक्वल टू अमाउंट पेएबल टू डिवेंचर होल्डर, अमाउंट पेएबल टू
डिवेंचर होल्डर डिवाइडेड बाय वैल्यू पर शेयर, डिवाइडेड बाय वैल्यू पर शेयर। तो इसको हम लोग क्वेश्चन के साथ समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। मैम पहले वाला स्लाइड। डिवेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, to equity share capital account, to preference share capital account, to new debenture account, to securities premium। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स और डिवेंचर टू बी इशू, टू बी इशू हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ऑन 1 Jan 1986 एक्स लिमिटेड इशू 10,000 15 ईयर्स डिवेंचर ऑफ 100 ईच। 15 साल के लिए डिवेंचर इशू किया गया है 10,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 वाला, बियरिंग इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। One of the condition of issue was that the company could redeem the debenture by giving 6 months notice at any time after 5 years। 5 साल बाद, ऐसे तो 15 years का टर्म्स एंड कंडीशन है, लेकिन आफ्टर 5 years ये एक एग्रीमेंट है कि कंपनी चाहे तो कभी भी 6 months का नोटिस के साथ डिवेंचर रिडीम कर सकता है, लेकिन एट अ प्रीमियम करना पड़ेगा, दैट इज 4%। आइदर बाय पेमेंट इन कैश, अब कैसे रिडीम कर सकते हैं, या तो कैश दे देगा, और बाय अलॉटमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड और अदर डिवेंचर एट द ऑप्शन ऑफ द डिवेंचर होल्डर, या फिर कुछ प्रेफरेंस शेयर देना पड़ेगा या फिर कुछ डिवेंचर, मतलब डिवेंचर के बदले डिवेंचर, डिवेंचर के बदले प्रेफरेंस शेयर, या फिर डिवेंचर के बदले कैश। ऑन 1 April 1991 86 में इशू हुआ था, 1991 में इन लोगों ने नोटिस दिया है। तो देख लो 5 साल बाद होता है कि नहीं, 86 87 88 89 1991, हाँ आफ्टर 5 years इन लोगों ने नोटिस दिया है कि डिवेंचर जो है ये इन लोगों को कैंसिल करना है। कितना देख लेते हैं। डिवेंचर होल्डर ऑफ इट्स इंटेंशन टू रिडीम द डिवेंचर ऑन 1 October 1991, 1 October को कैंसिल करना है इन लोगों को, आइदर बाय पेमेंट इन कैश और बाय अलॉटमेंट। और ऑप्शन क्या दिया गया है, कैश ले लो या फिर अलॉटमेंट ले लो। 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर बनना है तो 11% प्रेफरेंस शेयर वाला शेयर मिल जाएगा 100 ईच करके, जो इसका पर वैल्यू है, लेकिन 130 अभी इसका मार्केट प्राइस चल रहा है, यानी प्रीमियम पे चल रहा है। और इसके अलावा और एक ऑप्शन भी है जो कि 100 रुपीज वाला है, लेकिन 9 चल रहा है। अब देखो किसने क्या बोला है। होल्डर ऑफ 4,000 डिवेंचर एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। 4,000 लोगों ने बोला है हम लोग को प्रेफरेंस शेयर लेना है, जो कि 130 वाला है एट द रेट ऑफ 11% वाला। होल्डर ऑफ 4,800 डिवेंचर और 4,800 डिवेंचर होल्डर जो है वो बोल रहे हैं मुझे 11% सेकेंड डिवेंचर दे दो, मुझे ये लेना है। और बाकी जो है उन लोगों को कैश चाहिए, ठीक है, कैश ऑन 1 October। और टोटल कितना कैंसिलेशन हो रहा है, टोटल कैंसिल हो रहा है कैंसिल हो रहा है, कितना इशू हुआ था, सारा ही कैंसिल कर रहा है, कुछ अमाउंट तो बताया नहीं है। तो 4% प्रीमियम के साथ कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि 15 साल के पहले कैंसिल हो रहा है। तो एक बार लिख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये देखो 10,000 100 वाला है, और इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट है 10%, ये इशू हुआ था। और रिडीम करना है ये भी बताया गया था 4% प्रीमियम, ये क्वेश्चन में फर्स्ट बता दिया है। लेकिन 1/10 को, ठीक है, 1/10 को रिडीम हो रहा है, और रिडीम का ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। 11% प्रेफरेंस शेयर मिल सकता है एट द रेट ऑफ 130, ठीक है, फेस वैल्यू जो है 100 है, या फिर 11% सेकेंड डिवेंचर मिल सकता है जो एट द रेट ऑफ 96 यानी डिस्काउंट पे चल रहा है, लेकिन फेस वैल्यू है जिसका 100 रुपीज। और क्या मिल सकता है, और कैश मिल सकता है, और कैश मिल सकता है।
और कौन कितना वाला एक्सेप्ट कर रहा है पहले एक बार देख लेते। 4000 जो है वो प्रेफरेंस शेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं। 4000 नंबर 4000 ऑफ डिवेंचर होल्डर वो बोल रहे हैं कि हम लोग प्रेफरेंस शेयर ले लेंगे, और शायद 4800 था। 4800 वाले जो है वो बोल रहे हैं हम लोग डिवेंचर ले लेंगे और बाकी कैश ले लेंगे। तो बाकी कितना हो जाएगा? 8800 लोगों ने तो अपना अपना डिमांड बता दिया, तो 10,000 से 8800 माइनस कर दो, तो 1200 लोगों को कैश पे करना है। 1200 डिवेंचर होल्डर को कैश पे करना पड़ेगा। अब हम लोग को एंट्री क्या करना है? सबसे पहले तो डिवेंचर कैंसिल हो रहा है, तो डिवेंचर कैंसिल होगा तो क्या एंट्री होता है? डिवेंचर नॉर्मली क्रेडिट होता है, तो डिवेंचर क्या हो जाएगा? डेबिट। डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम में पे कर रहे हैं तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो कितने का डिवेंचर कैंसिल हो रहा है? ये 100 इंटू 10,000, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। नहीं, 100 इंटू 10,000 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख, और 10 लाख पे 4% प्रीमियम देना है, तो हो जाएगा 40,000 टू डिवेंचर रिडम्पशन। $104, देखो वही मैंने लिखा है यहाँ पर कि जब भी डिवेंचर कैंसिल होगा डिवेंचर का पर वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 10 लाख प्रीमियम जो हो रहा है वो, और 2 डिवेंचर रिडम्पशन। तो ये देखो जो प्रीमियम पे किया और 2 डिवेंचर रिडम्पशन। उसके बाद जिनको जो चाहिए वो हम लोग को पे करना है। तो डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, कितना पे करना पड़ेगा? टोटल 10,40,000, ठीक है। और उसमें से कन्वर्जन क्या क्या हो जाएगा? कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो जाएंगे, तो 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 11% सेकेंड डिवेंचर, और कुछ कैश, 2 कैश। अब किस तरह से कैलकुलेट करें कि किसको कितना पे करना है? उसका देखो मैंने यहाँ पर दिखाया है कि कितना नंबर ऑफ शेयर इशू होगा। अमाउंट पेबल टू डिवेंचर होल्डर डिवाइडेड बाय वैल्यू पर शेयर। अमाउंट पेबल टू डिवेंचर होल्डर डिवाइडेड बाय वैल्यू पर शेयर और डिवेंचर जो भी होगा। तो हम एक तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तुम लोग दूसरा बताओ मुझे। हम कैलकुलेट करके देते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाला। तो देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कन्वर्ट हो रहा है उन लोगों का कितना होल्डिंग है? 4,000 डिवेंचर होल्डर जो है वो बोल रहा है कि वो लोग 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लेगा। तो 4,000, ठीक है, और सबको प्रीमियम पे करना है। टोटल मतलब 4,000 डिवेंचर होल्डर को हम लोग को कितना पे करना था? 4,000 डिवेंचर होल्डर को हम लोग को 104 करके पे करना है, बिकॉज 4% प्रीमियम का मतलब ही होता है कि 100, ऐसे तो @100 करके है ना, लेकिन 4% प्रीमियम मतलब 104 करके पे करना होगा। तो 4,000 इंटू 104, यहाँ पर 4,800 इंटू 104, 1,200 इंटू 104, ये पेएबल अमाउंट है। तो ऊपर क्या लिखना है हम लोग को? पेएबल अमाउंट लिखना है, दैट इज 4,000 इंटू 104, ठीक है। ये टोटल पेएबल अमाउंट मिल जाएगा हम लोगों को। डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा हम लोगों को, डिवाइडेड बाय हम लोग करेंगे नंबर ऑफ वैल्यू पर शेयर, या फिर डिवेंचर होगा तो डिवेंचर। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना करके है? देखो 130 करके है, प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू है 130, तो 130 से डिवाइड कर दिया। तो देखो 4,000 इंटू 104, यानी टोटल पेमेंट करना था इन लोगों को। अगर ये 4,000 होल्डर अगर कुछ भी कन्वर्ट नहीं होते, पैसा लेते, तो इन लोगों को 4,16,000 पे करना पड़ता। और हम लोगों को इन लोगों को शेयर देना है प्रेफरेंस शेयर 11% वाला, और एक एक शेयर का वैल्यू 130 करके है। तो जैसे ही 130 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू आ रहा है 3,200, दैट इज नंबर ऑफ क्या हो जा रहा है? शेयर। हम लोग को 3,200 प्रेफरेंस शेयर हम लोग को इशू करना पड़ेगा, और एक एक शेयर का वैल्यू है 130 करके। तो 130 100 फेस वैल्यू है, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे तो ये पर वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो ये हो जाएगा 3,200 इंटू 30 रुपीज, तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 32
3,20,000 और ये कितना हो जाता है 96,000। सिमिलरली डिवेंचर कितना पे देना पड़ेगा, तो डिवेंचर जो है वो 4,800 वाले हैं, ठीक है, और उन्हें भी 104 करके ही देना था। 4,800 वाले को 104 करके देना था, तो हमारा टोटल पेमेंट हो जाता 4,99,200 और इसको डिवाइड करना है हम लोग 96 से इसका कंपेयर कर रहे हैं। 96 करके अगर डिवेंचर देंगे तो टोटल 5,200 डिवेंचर देना पड़ेगा। तो 5,200 इंटू 96 है, तो फिर यहाँ पर कौन सा वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर फेस वैल्यू आ जाएगा और यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा। 96 है, डिस्काउंट ऑन इशू कितना इशू हो रहा है 5,200 डिवेंचर और 4 रुपीज का डिस्काउंट है, तो इंटू 4 तो 20,800 और ये हो जाएगा 5240 और 2 कैश। बाकी लोगों को कैश पेमेंट करना है, तो बाकी कितने बचे, बाकी बचे हुए हैं 1,200, तो 1,200 इंटू 104 उतना ही पे करना है, तो 1,200 इंटू 104 पेमेंट करना है। टोटल पेमेंट कर देंगे 1,200 इंटू 104, तो ये हो जाएगा 1,24,800 1,24,800 वैल्यू हो गया। तो सिंपल है, देखो यहाँ पर हम लोग को पहले क्या करना है, कैंसिल कर देना है जितना डिवेंचर, और यहाँ पर बता दिया है 4,000 लोगों ने प्रेफरेंस शेयर लेने का बोला है, 4,800 ने फिर से डिवेंचर दूसरा वाला लेने का बात बोला है, 1,200 लोगों ने बोला है कि कैश चाहिए। सबको 104 करके पेमेंट करने का बात है, तो 104 करके पेमेंट करना है और कितना नंबर ऑफ शेयर या फिर डिवेंचर इशू करना होगा, उसके लिए हमें उसका इशू प्राइस, हमेशा इशू प्राइस जो है वो डिवाइड करना चाहिए। तो इशू प्राइस है 130 और 96, वो डिवाइड कर देते और जो डिस्काउंट है उसका डिस्काउंट एंट्री हो जाएगा और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसका प्रीमियम वाला एंट्री हो जाएगा और कैश वाले को कैश मिल गया। अब सेम ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा अलग है, इसको कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक कंपनी इशूड 20,000 13% कन्वर्टेबल डिवेंचर of ₹100 each on 1st April 2007. The debenture are due for redemption on 1st July 2009. तो कंपनी ने कितना डिवेंचर इशू किया है 20,000 13% कन्वर्टेबल, मतलब ये किसी शेयर या फिर दूसरे डिवेंचर में कन्वर्ट हो सकता है, of 100 each on 1st April 2007. The debenture are due for redemption on 1st July, redeem होने वाला था. The term of issue of debenture provided that they were redeemable at a premium of 5%. अब जब भी redeem होगा 5% पे, यानी 105 पे, and also conferred option to the debenture holders to convert 20% of their holding. और ऑप्शन क्या है 20% जो है वो अपना होल्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर में, जिसका नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज होता है एट ए प्राइस ऑफ 15 पर शेयर, लेकिन अभी इशू प्राइस चल रहा है 15। डिवेंचर होल्डर्स होल्डिंग 2,500 डिवेंचर्स डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, लेकिन 2,500 डिवेंचर होल्डर है जिन लोगों ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया ही नहीं, जो कि कन्वर्ट वाला था। कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड टू द डिवेंचर होल्डर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू द मैक्सिमम। जो लोग ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं उन लोगों को कितना सारा इक्विटी शेयर हम लोग को इशू करना पड़ेगा, वही यहाँ पर पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग को कितना अमाउंट पे करना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पूछा है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे कैलकुलेट करना है, अमाउंट पेबल टू डिवेंचर होल्डर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस करना है। तो पहले अमाउंट पेबल कितना होगा 20,000 होल्डर को हम लोगों को 105 करके पे करना था, लेकिन उसमें से कुछ लोगों ने ऑप्शन जो है अवेल किया ही नहीं, तो उन लोगों को हम लोग हटा देंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर होल्डिंग लिख लेते हैं, क्या लिखना है हम लोगों को, कैलकुलेशन of number of equity share to be allotted. Total amount payable 20,000 into 100. देखो 20,000 इंटू 100 ये है, लेकिन इसके साथ प्रीमियम भी तो देना है, प्लस प्रीमियम 20,000 इंटू 5। अगर तुम लोग चाहो तो सिर्फ 105 से भी लिख सकते हो, तो वैसे भी करने से हो जाता 20,000 इंटू 5, तो ये हो जाता है 1 लाख, ये हो गया 21 लाख।
तो ये टोटल अमाउंट है, पे करना है डिवेंचर होल्डर को। लेकिन ऑप्शन एक्सरसाइज सबने नहीं किया है, ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज कितने लोगों ने नहीं किया है? 20% ऑफ देयर होल्डिंग इक्विटी शेयर डिवेंचर होल्डिंग 2500 लोगों ने नहीं किया है। तो 21 लाख डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 2,500। तो देखो ये टोटल अमाउंट पे करना है 20,000 नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर को। तो 21 लाख डिवाइडेड बाई 20,000 करेंगे तो एक एक डिवेंचर को 100, एक एक डिवेंचर होल्डर को 105 करके पे करना था। लेकिन जिसमें से 2,500 डिवेंचर होल्डर लोगों ने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है, कन्वर्जन वाला, यानी हम लोग का जो पेमेंट है वो कम हो जा रहा है। तो पेमेंट कम होने के बाद बैलेंस जो है वो बच रहा है, माइनस करना पड़ेगा इसे 21 लाख। तो 18,37,500 इतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पे तो नहीं करना है, इतने का इक्विटी शेयर हम लोग को इशू करना पड़ेगा क्योंकि इतना एक्सरसाइज नहीं हो रहा है ऑप्शन। तो बैलेंस जो वैल्यू हो रहा है उसके ऊपर हम लोगों को एक्सरसाइज सॉरी क्या बोलते हैं उसे, इक्विटी शेयर जो है वो इशू करना है। अब इक्विटी शेयर जो इशू करना है उसमें कैसे होगा, देखो, डिवेंचर टू बी कन्वर्टेड एंड ऑल्सो कन्वर्ट ऑप्शन टू द डिवेंचर होल्डर्स टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग। अब ये जो है इन लोगों को हम लोग इक्विटी शेयर दे सकते हैं क्योंकि इन लोगों को ऑप्शन लेना ही नहीं है, इन नंबर लोगों को ऑप्शन लेना ही नहीं है। तो फिर इन लोगों को, जिन लोगों को ऑप्शन लेना है उनका इतना हो रहा है, लेकिन कन्वर्शन से जितना बैलेंस है उस पर 20% मिलेगा। देखो बोल दिया है कि ऑल्सो कन्वर्ट ऑप्शन टू द डिवेंचर होल्डर टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग। जितना होल्डिंग है उसका 20% ही इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। तो कन्वर्जन कितने का हो जाएगा? कन्वर्जन हो जाएगा 18,37,500 जो पे करना है, लेकिन उसका सिर्फ 20%। हर एक डिवेंचर होल्डर का अपने होल्डिंग का ओनली 20% ही कन्वर्ट करवा सकता है इक्विटी शेयर में। तो 3,67,500 3,67,500 ये जो अमाउंट आ रहा है इस पे इक्विटी शेयर का कन्वर्जन हो सकता है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा? टोटल पेएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस था 15 रुपीज, इशू प्राइस था 15 रुपीज। ये देखो इशू प्राइस है 15 रुपीज, तो डिवाइडेड बाय 15 कर लो तो आंसर आएगा 24,500। इसका मतलब टोटल इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा 20,500 का। और इसके बाद हम लोग इसका जर्नल एंट्री करेंगे जैसे कर रहे थे। यहाँ पर जर्नल एंट्री बोला नहीं है लेकिन हम लोग कर लेते हैं। ये देखो किस तरह से किया। पहले हम लोगों ने ये देख लिया कि 20,000 लोगों को 105 करके अगर पेमेंट करना है तो टोटल 21 लाख करना पड़ेगा। तुम लोग डायरेक्ट 105 भी कर सकते हो, लेकिन अब इसमें से जो है 2,500 लोगों ने लिया ही नहीं है, ऑप्शन जो है कन्वर्जन का वो लिया नहीं है। तो 2,500 इसमें भी डायरेक्ट तुम लोग 2,500 इंटू 105 कर सकते थे, इस तरह नहीं करके इस तरह से भी कर सकते थे। 20,000 इंटू 105 जो भी आता माइनस करते थे 2,500 इंटू 105 तो भी सेम आंसर ही आ जाता। ठीक है, फटाफट हो जाता उसमें, ये थोड़ा लेंदी हो गया। जो भी हो, बैलेंस इतना बच रहा है, इतने लोगों को हम लोग को कन्वर्ट करवाना है इक्विटी शेयर में, लेकिन सारा नहीं होगा, सबके होल्डिंग का 20%। तो ये टोटल होल्डिंग का 20% इतना कन्वर्जन करना है हम लोगों को। तो कितना इक्विटी शेयर होगा? एक एक इक्विटी शेयर 15 रुपीज का है। अब इसका एंट्री पास करेंगे हम लोग। तो पहले डिवेंचर कैंसिल होगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट, टू डिवेंचर रिडेम्पशन। अब डिवेंचर तो कैंसिल हो रहा है, जिन लोगों ने इक्विटी शेयर का कन्वर्जन नहीं लिया उन लोगों को कैश देना पड़ेगा। तो ये देखो इस तरह से कैलकुलेशन में ये आसान हो जाएगा जर्नल एंट्री पोस्ट करना। तो ये पर वैल्यू, ये प्रीमियम वैल्यू और ये 21 लाख। यहाँ पर अब हम डायरेक्टली लिख पाएंगे पर वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू। फिर से डिवेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट,
21 लाख। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा क्योंकि 15 रुपीज है जबकि फेस वैल्यू 10 रुपीज है। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब कितना सारा इक्विटी शेयर है वो तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, 24,500। तो 24,500 इंटू 10 और 24,500 इंटू 5, 15 रुपीज था। तो ये हो जाएगा 245 और 3 zeros, और यहाँ पर हो जाएंगे 24500 इंटू 5, तो 122500। और बाकी लोगों को क्या करेंगे, बाकी लोगों को कैश पेमेंट कर देंगे, मतलब बैंक लिख देते हैं। कितना हो जाएगा बैलेंस कर लो। ये अगर कन्वर्जन हो जा रहा है माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पे कितना आएगा, 21 लाख माइनस ये हो जा रहा है टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 1732,500। ये हो जा रहा है बाकी कैश पेमेंट। कैश या बैंक, बैंक लिख देंगे क्योंकि कंपनी का सम्स है तो बैंक। तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन 24 है, ये तुम लोग होमवर्क में कर पाओगे। अब हम लोग सिंकिंग फंड जो है उसका नोट लिखते हैं। Sources of redemption. Sources of redemption. Sinking fund और डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और डिवेंचर रिडेम्पशन फंड। तो इस कंसेप्ट में क्या होता है, इस कंसेप्ट में जैसे डेप्रिसिएशन में फंड बनाते हैं हम लोग, जैसे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोला जाता है उसमें, वहां पर हम लोग जैसे करते हैं, सिंकिंग फंड भी उसी कंसेप्ट पे बन रहा है। फंड मतलब होता है पैसे को अपने प्रॉफिट से, प्रॉफिट का कुछ पोर्शन हटा के उसे जमा करके, ठीक है, पहले प्रॉफिट से। फंड कैसे क्रिएट होता है, पहले प्रॉफिट जो हो रहा है पूरे बिजनेस में हर साल, उसका कुछ पोर्शन उठा के हम लोग को क्या करना है, रिजर्व करना है, ठीक है, फंड बनाना है, फंड में वो पैसा डालना है, ठीक है। फिर पैसा अगर फंड में रहेगा तो वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है, फिर वो फंड का पैसा ले जाके कहीं पर क्या कर देना है, इन्वेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे घर पे पैसा हटा के रखा जाता है ना, उसी तरह से, लेकिन वो घर पे रहेगा तो कभी नहीं बढ़ेगा। अब वो पैसा अगर बैंक में जमा करोगे या फिर किसी भी जगह इन्वेस्ट करोगे तो उस पर कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो वैसे ही डिवेंचर को जब रिडीम करना है तब कैश का जरूरत होता है। अब कैश जो है ऑन दैट मोमेंट अवेलेबल नहीं भी हो सकता है, इसीलिए कंपनी एक रूल्स करती है कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन हटा के फंड क्रिएट करती है, फिर उस फंड का पैसा को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देती है। इससे एक अर्निंग होते रहता है, और जब कंपनी चाहे अपना रिडेम्पशन करना डिवेंचर, तब वो सिंकिंग फंड का पैसा जो है वो यूटिलाइज कर सकती है। तो इसी कंसेप्ट पे है, तो लिखो सिंकिंग फंड और डिवेंचर रिडेम्पशन फंड is mandatory requirement for any company
हैविंग आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। Sinking fund means accumulation of profit. Under this concept, company has to appropriate certain profit to trustees along with bank so that redemption can be done. अब एंट्री क्या होगा, देखो जर्नल एंट्रीज फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, एप्रोप्रिएशन ऑफ पीएल, ठीक है, फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ, अच्छा फंड ही लिख दो, फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। फंड को जब हम लोग एप्रोप्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को फंड क्रिएट करना है तो प्रॉफिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो पीएल को हम लोग एप्रोप्रिएशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये किसी आउटसाइडर को नहीं पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है, अपना ही बिजनेस का एक्सपेंस जो है, ठीक है, अपना ही बिजनेस का लोन को रीपे करने के लिए फंड क्रिएट किया जा रहा है, तो पीएल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, क्योंकि कोई भी फंड लाइबिलिटी होता है, क्योंकि फंड को किसी स्पेशल जगह पे ही यूज किया जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक भी हो सकता है, नॉन स्पेसिफिक, लेकिन यहाँ पर तो स्पेसिफिक ही है क्योंकि ये डिवेंचर के लिए ही बनाया जा रहा है। तो उसके बाद सिंकिंग फंड, ठीक है, सिंकिंग फंड को हम SF लिख रहे हैं, सिंकिंग फंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हो गया कुछ इन्वेस्टमेंट खरीद लिए, पहले हम लोग फंड क्रिएट करें तो प्रॉफिट जो है वो कम हो गया, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, ये हम लोग अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट से फंड में, फिर वो फंड का पैसा से हम लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट खरीदना है तो एंट्री हो जाएगा सिंकिंग फंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर सेकेंड पॉइंट, परचेस सेल एंड रिसिप्ट, अगर परचेस करते हैं, परचेस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड बैंक, being interest being in investment purchase, being investment purchase। अच्छा ये ना इन्वेस्टमेंट परचेस का नहीं, तो ये इन्वेस्टमेंट परचेस का नहीं है, अगर सिंकिंग फंड में कुछ भी पैसा आ रहा है तो सिंकिंग फंड बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू बैंक होगा, इसका एग्जांपल लेंगे तो समझ जाओगे। और ये जो हो रहा है हम लोग इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और बैंक की जगह लिखना है सिंकिंग फंड बैंक। और जैसे कि अभी हम लोगों ने सीखा है कि कभी इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो हो सकता है कि किसी को इंटरेस्ट पे करके खरीदना हो, तो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड बैंक। और अगर सेल कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, अगर सेल कर रहे हैं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो पैसा आ जाएगा
तो पैसा आने से एंट्री होता है बैंक टू इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट चला जाता है। सिर्फ बैंक नहीं लिखेंगे, सिंकिंग फंड के थ्रू हो रहा है। सिंकिंग फंड बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट चला गया, और टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। जैसे सेल करने के टाइम इंटरेस्ट मिल रहा है, परचेस के टाइम इंटरेस्ट हम लोग पे कर रहे हैं। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। सेल के बाद रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा। सिंकिंग फंड बैंक, इंटरेस्ट मिलने का एंट्री होता है बैंक टू इंटरेस्ट, तो सिंकिंग फंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब जब हम लोग फंड को, इन्वेस्टमेंट को सेल करना चाहेंगे, जब हम लोग को डिवेंचर होल्डर को पे करना पड़ेगा पैसा, तो हम लोग को क्या करना है, जो फंड अभी तक हम लोगों ने क्रिएट किया था और उसको इन्वेस्ट करके रखा था, उसको रिडीम करना है। फॉर रिडेम्पशन जब होगा तो उसे सेल करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट को, फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। जब डिवेंचर रिडीम होगा तो क्या एंट्री पास होगा, डिवेंचर रिडेम्पशन का एंट्री तो वही होगा जो हम लोग अभी तक करके आ रहे हैं। डिवेंचर प्रीमियम, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जैसे अभी हम लोगों ने कन्वर्जन में भी लिखा था, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन। ये तो कन्वर्जन में भी होगा, सब में सारा ही इसी तरह एंट्री होगा। उसके बाद डिवेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, जैसे इक्विटी शेयर होता है तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बैंक होता है तो टू बैंक होता है, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे सिंकिंग फंड बैंक, यहाँ पर लिखेंगे सिंकिंग फंड बैंक। फोर्थ ट्रांसफर इंटरेस्ट, T/F मतलब ट्रांसफर इंटरेस्ट। कौन सा बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा, क्या क्या किधर ट्रांसफर होगा, तो सबसे पहले लिखो ट्रांसफर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो मिलेगा वो ट्रांसफर होगा पहले सिंकिंग फंड में, फिर ट्रांसफर डिवेंचर इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएम, ट्रांसफर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू सिंकिंग फंड। ब्रैकेट में लिख लो, इफ नॉट yet provided earlier। फिर लिखो ट्रांसफर सिंकिंग फंड टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व टू द एक्सटेंट रिडेम्पशन डन। जितना रिडेम्पशन हो जाएगा उतने का सिंकिंग फंड जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अब जनरल रिजर्व भी हो सकता है और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी हो सकता है, और हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह डिवेंचर, ये भी लिख सकते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जनरल रिजर्व भी यूज कर सकते हैं या फिर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। और एक नोट लिखना है, इफ क्वेश्चन इज silent, we always assume sinking fund to be
accumulated, sorry, to be cumulated. Cumulative लिख दो, to be cumulative. In case of non-cumulative, sinking fund interest is paid or received through bank account and interest is transferred, T/F transferred to SPL यानी statement of PL account, to SPL account. तो ये हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक है। सोर्सेस ऑफ ये सिंकिंग फंड मैंने लिखवाया है, लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस। और तुम लोग का टास्क जो रहेगा, ये देखो तुम लोग को करना क्या है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो तुम लोगों को इसमें जितना भी क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। इसमें जर्नल एंट्री बोला है, सेम क्वेश्चन है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 10 के तरह जो मैंने क्लास में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 10 और 12 जो है वो एक ही तरह का है, ओन डिवेंचर परचेज हो रहा है, इस पे जर्नल एंट्री पास करवाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 करना है तुम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 तो मैंने करवाया, 13 करना है। फिर ये सिंकिंग फंड ये नहीं करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 ये भी नहीं करना है, 18 भी सिंकिंग फंड है। अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं कौन कौन सा तुम लोग को करना है, यहाँ पर लिख देते हैं, तुम लोग नोट डाउन कर लो, और यही सब होमवर्क तुम लोग को करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 से किया था हम लोगों ने, कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14 मैंने करवा दिया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये छोड़ दो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 to 23 मैंने करवाया, 24 करना है। क्वेश्चन नंबर 25 ये भी हो नहीं, ये सिंकिंग फंड का है। क्वेश्चन नंबर 25 ये सिंकिंग फंड का है। तो क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26, 24, 20 to 23 हो गया। 19 देख लेते हैं, सिंकिंग फंड है। क्वेश्चन नंबर 18 है वो मिक्स्ड अप है, 17, 16। ये जो है इतना, आज का जो पीडीएफ हम शेयर करेंगे उसमें ये सारा क्वेश्चन जो है ये हो जाएगा तुम लोगों का। ये अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है उसके ऊपर है, और बाकी जो है वो सिंकिंग फंड का बचेगा। तो जब सिंकिंग फंड हम लोग देख लेंगे एक बार किस तरह से होता है उसका ट्रांजैक्शन, तो तुम लोग कर पाओगे।